Hello, class 7th. So, we have completed the acid and base part. We also read about the neutralization reaction and what are neutral substances. So, today we are going to read about salt. Okay? Salt. What do you mean by salt? So, the last topic you read about neutralization reaction. So, in neutralization reaction, salt was produced. Yes or no? So, in simple words, I can tell you that salt is the substance, okay, which is formed due to the reaction of acid and base. क्लियर? समझ में आ रहा है सॉल्ट क्या है? ये वो सब्सटेंस है जो कि मीन्स फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस. एसिड और बेस के मिलने से जो प्रोड्यूस होता है, ओके, वो उसको हम सॉल्ट बोलते हैं. लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि एसिड बेस में जो रिएक्शन होता है हम उसको उसमें वाटर भी पाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यही डेफिनेशन तुम्हारे लिए है. ओके, सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू द एसिड बेस रिएक्शन. ओके, सो इसका एग्जांपल्स क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है NaCl. देन आता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके, जिसका फॉर्मूला है MgCl2. ओके, या हम ले सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ओके, लाइक CaCl2. समझ में आया? बहुत सारा सॉल्ट का एग्जांपल्स आएगा. क्लियर? और याद रहे सॉल्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं. सॉल्ट्स माइट बी न्यूट्रल, माइट बी एसिडिक, माइट बी बेसिक. क्लियर? ये कुछ भी हो सकते हैं. ये एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, ये कुछ भी हो सकते हैं. क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, सो what is the use of or importance of neutralization in our daily life? हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इंडाइजेशन में. ओके, इंडाइजेशन क्यों होता है? जब हमको हाइपर एसिडिटी होता है तभी हमको इंडाइजेशन होता है. ये हाइपर एसिडिटी क्या है? नॉर्मली जब भी हमें हम लोग क्या बोलते हैं, हमें एसिडिटी हुआ है. ये जो एसिडिटी है ना, ये एग्जैक्टली यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसिड सबके स्टमक में है. हम लेसन 2 में पढ़ चुके हैं, एवरीवन स्टमक हैज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बट अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट बहुत बढ़ जाए तब जाके हमें हाइपर एसिडिटी होता है. जो तुम नॉर्मली एसिडिटी बोलते हो उसको बोलना चाहिए हाइपर एसिडिटी. क्लियर? सो जब भी हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है हमें इंडाइजेशन होता है, जिसके वजह से कि हमको पेन हो सकता है. वी विल हैव ए स्टमक पेन और इट विल प्रोड्यूस एनी इरिटेशन. ओके, इट विल प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ इरिटेशन एंड इट मे कॉज अनकंफर्टेबिलिटी. क्लियर? अनकंफर्टेबिलिटी. सो हमको इस हाइपर एसिडिटी से छुटकारा पाना है, तो इसके लिए हम एक मेडिसिन लेंगे जिसको हम बोलते हैं एंटासिड. एंटासिड का मैं बता रहा हूं मीनिंग क्या है. एंटा मीन्स अगेंस्ट, एसिड मीन्स एसिड. तो ये मेडिसिन जो है वो एसिड के अगेंस्ट काम करेगा. क्लियर? हाइपर एसिडिटी में हमारा एसिड का अमाउंट बढ़ गया है, तो हमको ऐसा मेडिसिन लेना है जो एसिड के अमाउंट को न्यूट्रलाइज करे. तो हम लेंगे एंटासिड, जिसका मतलब है अगेंस्ट एसिड. एक्चुअली एंटासिड्स आर बेसेस. क्लियर? ये बेस है एंड द बेस इज द थिंग दैट विल न्यूट्रलाइज दिस हाइपर एसिडिटी कंडीशन एंड वी विल फील व्हाट? कंफर्ट. ओके, एग्जाम्पल्स जैसे कि MgOH2,
ये पहले मार्केट में मेडिसिन स्टोर्स में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से बेचा जाता था, आजकल नहीं आ रहा। इट वॉज अ वेरी गुड एंटासिड। ये एक बेस है, इसीलिए हम इसको एंटासिड के हिसाब से यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड केस, आंट्स बाइट के केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। आंट्स बाइट, अगर चींटी काट दिया, चींटी के स्टिंग में, आंट्स स्टिंग और बाइट हैज a kind of acid called as formic acid. It has a formic acid. So formic acid will produce some amount of pain in your body. चींटी काटता है, थोड़ा दर्द होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, पर होता तो है। So इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस यूज करेंगे जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम इसको सोडियम बाई, ये हाइड्रोजन की जगह बाई कार्बोनेट भी बुला सकते हैं। क्लियर? इसका कॉमन नाम हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। घर में बेकिंग सोडा है, अगर तुम्हें चींटी काट दे और तुम्हें बहुत पेन हो या जलन हो, तुम ये बेकिंग सोडा को वहां पे लगा सकते हो, यू विल फील बेटर। इस बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाई कार्बोनेट। समझ में आया? क्लियर? अगर इसको एक और तरीका भी है इसको ठीक करने का, हम यूज कर सकते हैं कैलामाइन लोशन। ओके, बाय यूजिंग कैलामाइन लोशन वी कैन व्हाट कंप्लीटली व्हाट वी कैन गेट रिड ऑफ एंट्स बाइट, द पेन ऑफ एंट्स बाइट। थर्ड चीज, सॉइल में अगर प्रॉब्लम हुआ तो कभी कभी सॉइल ना एसिडिक हो जाता है। क्यों? अगर हम उसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर डाल दें, ओके, या फिर हम क्या करें उसमें, अगर आसपास कोई फैक्ट्रीज है जो कि एसिडिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है और वो उसी सॉइल में डाल दे। क्लियर? तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें बेस यूज करेंगे। सॉइल अगर एसिडिक हो गया है, वी विल यूज अ बेस। लाइक कैसा बेस? हम यूज करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों बेस है। ओके, हम तो ये दोनों यूज करके हम लोग सॉइल का एसिडिक नेचर को कम कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगर सॉइल एसिडिक हो जाए, अगर सॉइल बेसिक हो जाए, एसिडिक हो तो बेस यूज करेंगे, अगर वो बेसिक हो जाए, बेसिक, तो बेसिक में क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली एसिड ऐड करना सही नहीं होगा, हम ऐड करेंगे ऑर्गेनिक मैटर, जो मैन्यूर हम यूज करते हैं। मैन्यूर मीन्स खाद, नेचुरल खाद जो है वो हम डालेंगे। क्लियर? और इससे हम उस बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये सेम चीज पानी में भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर पानी, कोई अगर रिवर या पॉन्ड किसी फैक्ट्री के पास है और फैक्ट्री किस तरह का वेस्ट दे रहा है डिपेंड करता है। अगर एसिडिक दे रहा है तो तुम उसमें क्या डाल दो, बेसिक सब्सटेंस डाल दो, और अगर बेसिक वेस्ट दे रहा है, पानी को बेसिक कर रहा है, तो उसमें कोई भी एसिड डाल सकते हो, जैसे कि विनेगर एक बहुत ही वीक एसिड है जो कि पानी को खराब भी ज़्यादा नहीं करेगा, प्लस वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज भी करेगा। समझ में आया? योर चैप्टर एंड्स हियर, चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। समझ में आया? तुम्हारा जो नोट्स है मैं तो भेज दूंगा। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस किस में किस तरह का एसिड है। क्लियर? एसिड को किस तरह न्यूट्रलाइज करें या बेस को किस तरह न्यूट्रलाइज करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड का एग्जाम्पल्स का फॉर्मूला, बेस का एग्जाम्पल्स का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, पढ़ना, डाउट रहेगा बताना मेरे को। ओके, हैव अ गुड डे।